गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? इट्स मी इकरा, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे का टाइम है और हम उठ चुके हैं क्योंकि आज फिर अजान की अपॉइंटमेंट है और 9 o'clock तक हम निकलेंगे घर से क्योंकि 10 o'clock की अपॉइंटमेंट है। तो आज वेरी लॉन्ग डे है। आज सारा दिन जो है ना बाहर ही गुजरेगा। पहले अजान की अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद फिर हम क्या नाम है जाएंगे हेयर कट करवाने और दोनों अपोजिट साइड्स पर हैं। तो अब ब्रेकफास्ट करते हैं और रेडी शेडी होके फिर निकलते हैं। ये अजान के लिए मैं वीटाबिक्स रेडी कर रही हूँ। पहले मैंने वीटाबिक्स खानी है और पता नहीं, मैं एक टाइम था वीटाबिक्स की ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। मैंने इतनी ज़्यादा एवरी डे वीटाबिक्स खानी। अब मेरा ना वीटाबिक्स खाने को ज़रा भी दिल नहीं करता। तो मेरा तो फ़िलहाल कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो फिर देखते हैं वहाँ जा के कुछ खा लेंगे। अजान के लिए तो मैं कर लूँ, लेकिन मेरा दिल कुछ नहीं कर रहा खाने को। अजान की अपॉइंटमेंट फ़िनिश हो गई थी तो मैंने इनसे फ़ोन करके ना अपॉइंटमेंट ले ली थी हेयर कट की। अब हम हेयर कट करवाने आ गए थे। तो मैंने ना सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी। अजान भी कह रहा था मम्मा आई एम हंग्री, तो हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं। उसके बाद हमने खाया भी। हम घर गए हैं और घर नहीं गए, सॉरी, हम मीट शॉप पर गए। मीट शॉप से चिकन लेना था और चिकन लिया। तो क्योंकि घर जाके मैंने बिरयानी बनानी थी और शामिया बनानी थी, तो फिर यहाँ से चीज़ें ली और घर गई। तो दाल जो थी ना मैंने भिगो दी थी सुबह ही, तो फिर मैंने कहा चलो अब भीग गई है तो अब इसको ना मैं कीमे के अंदर करके ना कीमे और दाल को मैंने यानी कि दो इकट्ठे ही डाल दिया पानी में कुक करने के लिए। और साथ ही मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी और इसमें मैंने जो है ना जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, ज़ीरा डाल दिया, सूखा धनिया का पाउडर डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाल दिए और चिली जो थी ना दूसरी भी डाल दी, रेड चिली भी डाल दी। तो बस इसको पकता रहा और अनियन भी डाल दिया। जब ये सारा चीज़ें गल गई तो फिर इनको मैंने अच्छे से ना चॉपर में ग्राइंड कर लिया। चॉपर में ग्राइंड करने के बाद फिर मैंने कहा इनकी शामियाँ बना लूँ। शामियाँ बनाई और फिर मैंने साथ ही बिरयानी का मसाला बनाना शुरू कर दिया। तो ये सारा कुछ जो था मैंने ही खाना है क्योंकि अजान को मैंने बना के देना था शामी बर्गर और ख़ुद मैंने बनाना था बिरयानी, क्योंकि अजान जो है वो बिरयानी नहीं खाता, वो स्पाइसी होता है और जो बिरयानी है वो फीकी अच्छी नहीं लगती। तो फिर बस बिरयानी का मैंने ये साथ साथ जो अनियन था ना वो ब्राउन करना शुरू कर दिया और साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया और साथ ही ज़्यादा टमाटर डाल दिए। जो ज़्यादा बिरयानी में ना प्याज और टमाटर ज़्यादा डलते हैं। और उसके साथ मैंने जो है दालचीनी डाल दी और चिली पाउडर थोड़ा सा डाला, सॉल्ट डाला, ज़ीरा डाला, सूखा धनिया का पाउडर डाला और साथ में फिर मैंने ना जो इनको पता नहीं क्या बोलते हैं ये डाले, सही है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा इनका। उसके बाद फिर ये भी गरम मसाले में ही होता है। उसके बाद मैंने चिकन को फ्राई किया और उसके साथ ही फिर मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया। शान का ही बिरयानी मसाला मैं लाई थी वो डाला। तो क्योंकि मैंने बिरयानी थोड़ी बनानी थी तो इसलिए फिर मैंने हाफ़ मसाला जो था ना वो ऐड किया था, पूरा नहीं ऐड किया था। और इसको फिर मैंने जो है ना ढक्कन दे के पकने के लिए रख दिया। और साथ फिर मैंने कहा चलो अब मैं ना अपने ना बर्तन भी वॉश कर लूँ और बर्तन वॉश करने लग गई क्योंकि साथ साथ ही काम होता रहे तो फिर अच्छा है, वरना फिर ना क्योंकि मैं टायर्ड आई थी बाहर से, तो मैंने कहा चलो अब जैसे ही आते ही मैं लग गई थी काम को। मैंने कहा अगर बैठ गई ना फिर वो दिल नहीं करना। तो सारे फिर मैंने बर्तन वॉश किए, जितने क्विकली ये बर्तन मैंने वॉश किए हैं लग रहे हैं बस काश रियल में भी ऐसा ही होने लग जाए कि इतनी क्विकली ना बर्तन वॉश होना शुरू हो जाए। बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने ना जो है शामियाँ बनाई और तब तक बिरयानी का मसाला भी गल गया था। और साथ साथ फिर मैंने ना जो साथ मैं सारे काम करती रही, चटनी भी करती रही, चावल भी मैंने भिगो दिए थे और फिर चावल बॉयल करने लग गई साथ ही।
तो क्योंकि ये सारे काम जो थे ना एक साथ ही चल रहे थे मेरे। चावलों को बॉईल करने के लिए साथ मैंने लेमन जूस डाल दिया। लेमन जूस इसलिए ऐड किया था क्योंकि फिर चावल जो है ना टूटते नहीं हैं, और इसलिए लेमन जूस थोड़ा सा डाल लेना चाहिए। खड़े खड़े रहते हैं बिरयानी में, फिर खड़े खड़े चावल अच्छे लगते हैं। अच्छा, चावल बॉईल कर लिए। उतनी देर में चावलों का जो बिरयानी का मसाला था वो हो चुका था। चावल बॉईल करने के बाद फिर मैंने दम लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने ना जैसे ही इसका दम हुआ, क्योंकि ये जो मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव है ना, इस पर अगर आप एक टाइम पर सारे चूल्हे यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो फिर ना सही तरह से काम नहीं करता। तो फिर मैं बारी बारी ही कर रही थी। मैंने कहा चावलों का ज़रा दम हो जाए, फिर उसके बाद फिर मैं शामिया फ्राई करूँगी। तो चावलों को दम लगाया, तो मैंने फिर देखा कि मेरे पास तो ऑरेंज कलर ही नहीं था। फिर मैंने कहा अच्छा, अब ऑरेंज कलर नहीं है, वैसे ही दम लगा देती हूँ। और फिर मैंने चावलों का दम लगाया, और साथ मैंने ना जो मैं दम लगाती होती हूँ लेमन भी नहीं था, और फिर बस पुदीने का ही दम लगा दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए। वैसे तो बिरयानी मसाले की अपनी भी खुशबू होती है। उसके बाद फिर मैंने शामिया फ्राई करनी शुरू कर दी, और शामिया फ्राई करने के बाद फिर मैंने साथ ही चटनी बना ली थी। तो बस फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैंने खाना खा लिया। फिर यहाँ तक का व्लॉग यहीं ख़त्म हो गया। आगे जो है ना वो आप देखेंगे, नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने बनाना था गाजर का हलवा, तो वो फिर मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो फिर मैंने बनाया नहीं। और वैसे भी ना जब मैं मीट लेने गई थी तो मैं दूध और जो क्रीम थी ना वो भूल आई थी। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे, क्योंकि आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और फिर दिल भी नहीं करता निकलने को। नेक्स्ट डे फिर जो अगला व्लॉग है ना, जिसमें मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, वो नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा, तो गाइस अब हम जा रहे हैं होम बार्गेन, और होम बार्गेन से हमने कुछ चीज़ें बाय करनी है। तो ये 4:30 का टाइम है, और ऐसा लग रहा है कि अभी से नाइट हो गई है, और क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो गया है, और विंटर में ना जल्दी डार्क होने की वजह से डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। तो अब होम बार्गेन से और B&M से कुछ चीज़ें बाय करनी है, उसके बाद घर जाना है। अजान की आजकल हॉलीडेज़ चल रही हैं, तो तकरीबन सर्दी की वजह से बाहर निकल ही नहीं हो रहा है। बस जो काम होता है वही करने के लिए हम निकलते हैं। तो मिलते हैं फिर आपको होम बार्गेन। वो सामने होम बार्गेन है, तो देख सकते हैं। ये 4:30 का टाइम है, फ्रीजिंग है, हाथ भी बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो रहे हैं। -2 है आई थिंक इस टाइम टेम्परेचर। तो कुछ जगहों पर जहाँ पर रोड्स पर वेट है ना, वहाँ पर आइस भी थोड़ी सी जमी हुई है, तो उसकी वजह से ना कुछ चेयर जो थी स्लिप हुई है 1-2 दफ़ा। जहाँ पे पानी बारिश का जमा हुआ है ना, कल रात बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से ना कुछ जगहों पर थी वो आइस जमी हुई, तो उसकी वजह से ना कुछ चेयर थोड़ी स्किट हुई है। होम बार्गेन से ना बेसिकली मैं दूध, क्रीम और बटर लेने गई थी।
वहाँ से आए हैं और मैं यहाँ पे कैरेट जो थी वॉश करके पील ऑफ करने लगी। उसके बाद इनको जो था ना मशीन के अंदर डाल के मैंने ग्रेट कर लिया, क्योंकि ये जब से मैंने मशीन ली है ना, ये स्पेशली मैंने गाजर के हलवे के लिए ली थी, तो इसमें ना जल्दी से हो जाती हैं गाजरें, वरना हाथ से करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैंने बटर लेके उसके अंदर जो इलायची थी ना, छोटी इलायची, वो डाली हैं। उसके साथ ही मैंने जो कैरेट्स थी ना वो भी बटर के अंदर जब मेल्ट हो गया तो डाल दिए और उनको ना फ्राई हल्का सा करना शुरू कर दिया। जब वो हो गई है ना लाइट सी फ्राई, तो उसके अंदर फिर मैंने दूध डाल दिया था। एक पूरी बोतल मैंने दूध की डाली थी और 2 क्रीम्स डाली थी और उनको फिर मैंने ना हल्की आंच पर पकाना शुरू कर दिया था। यहाँ पर ना दूध जो है, कोई भी चीज़ आप अगर सिंपल भी आप दूध बॉईल करते हो ना बर्तनों में, तो वो नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए ना फिर मैंने इसलिए बटर लगा लेती हूँ, या सबसे पहले ना आप खाली बर्तन के अंदर पानी पका लेना तो फिर नीचे नहीं लगता। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर नीचे दूध लग रहा है तो फिर तवा नीचे रख लें ताकि वो ना लगे। तो फिर बस मैंने ना हल्की आंच करके इसको पकाने के लिए रख दिया। इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था पकते पकते। तो इसके अंदर ही सारी मैंने क्रीम डाल दी थी। कुछ लोग क्रीम्स बाद में डालते हैं, लेकिन मैंने ना बस यहाँ तक मैंने अपना काम किया। उसके बाद सारा काम जो था ना वो चूल्हे ने किया। लेकिन इसके अंदर शुगर एंड पे डालनी है, वरना अगर आप शुगर जो है ना स्टार्ट में ही डाल देते हैं ना, तो वो फिर उसके जो छींटे हैं ना पड़ते हैं इधर उधर। तो आपने जो ऑलवेज़ अगर आप खीर बना रहे हैं या हलवा बना रहे हैं ना, तो सबसे लास्ट में आपने शुगर ऐड करनी है। बस देख लें अब पकता रहा। मैंने उसके नीचे तवा इसलिए रखा है कि थोड़ा थोड़ा सा नीचे लगना शुरू कर दिया था, लेकिन मैंने फिर इसको कुछ देर बाद हिलाया, लेकिन बिल्कुल नहीं हिलाया क्योंकि नीचे हल्की आंच कर दी थी। बस जी, फिर मेरा हलवा तैयार हो गया और फिर हमने उसके ऊपर आलमंड जो कट किए थे वो डाले। और बाहर ना अचानक से ही स्नो हो रही थी, तो मैंने कहा चलो स्नो की भी वीडियो ऐड करूं। और आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना।